हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है एसओएल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन करंटली ओपन है और कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है एडमिशन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड और फीस पेमेंट से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जनरल डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि एडमिशन फॉर्म भरते टाइम आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये तो मैंडेटरी ही है, ये सभी को अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ आपका ठीक से विजिबल होना चाहिए, ठीक है। कलर्ड फ़ोटोग्राफ अपलोड करो, वही सूटेबल है। बैकग्राउंड शायद आप वाइट रख सकते हो तो अच्छा रहेगा, या रेड भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा ना हो कि कोई अब इनफॉर्मल सा फ़ोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो, अपनी सेल्फी लेके अपलोड कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स फ़ोटोग्राफ को बिना क्रॉप करे अपलोड कर देते हैं। वो अपलोड तो हो जाएगा, एडमिशन वेरीफाई भी हो जाएगा, कन्फर्म भी हो जाएगा, लेकिन फिर फॉर्मल सा नहीं लगता। आगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपका फ़ोटो लगा आएगा ग्रेजुएशन के बाद, या आपके आईडी कार्ड पे फ़ोटो लगा आएगा, तो एटलीस्ट फॉर्मल फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, फ़ोटोग्राफ ठीक से अपलोड करें प्रॉपरली, और सिग्नेचर भी। ये तो दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अगर आपको आपके स्कूल से अभी तक भी 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड 10th और 12th की मार्कशीट नहीं मिली है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एसओएल के एडमिशन की लास्ट डेट 31 अगस्त है, तो अभी 2-2.5 महीने हैं। तो अगर अभी मार्कशीट नहीं मिली तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब मार्कशीट मिल जाएगी उसके बाद एडमिशन ले लीजिएगा। जो मार्कशीट अपलोड करनी है वो सेल्फ अटेस्टेड करना। जैसे मार्कशीट आपको मिल गई, उसको फ़ोटोकॉपी करवाइए, उसको सेल्फ अटेस्ट कीजिए। सेल्फ अटेस्ट का मतलब ये होता है कि मार्कशीट पर अपना सिग्नेचर कीजिए, डेट लिखिए, तब उसको जाकर अपलोड कीजिए। अब काफ़ी स्टूडेंट ये पूछेंगे, सर हमने बिना सेल्फ अटेस्ट करे अपलोड कर दी तो क्या अप्रूव हो जाएगा? अप्रूव हो जाएगा, लेकिन प्रेफर यही करा जाता है कि आप सेल्फ अटेस्ट करके ही अपलोड करो, ठीक है। तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th और 12th की मार्कशीट है आपके पास। इसके अलावा अगर आपने कंपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम दिया है, उसकी भी मार्कशीट है आपके पास, वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। आप एक ही सिंगल पीडीएफ बनाकर उसको अपलोड कर देना अपनी ओरिजिनल मार्कशीट में और कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट में, इन केस एप्लीकेबल हो, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स में और भी कुछ चीज़ें हैं। देखिए, अब बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा आप लोग। अगर आप एसओएल के फॉर्म के अंदर फीस कंसेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस या बुक बैंक फैसिलिटी, इन तीनों में से किसी एक के लिए भी या तीनों के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर लगाना होगा फॉर्म भरते टाइम। बिना उसको लगाए आप इन तीनों में से किसी भी फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर फीस कंसेशन की फैसिलिटी है, वो ऑन द स्पॉट आपको नहीं मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप फॉर्म भरते टाइम वो ऑप्शन सेलेक्ट करो, आपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया तो आपको तुरंत ही फीस भरते वक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप वो अप्लाई ज़रूर कर रहे हो, आपने डॉक्यूमेंट भी लगा दिया, फिर उसके बाद सेपरेटली एसओएल कैंपस जाकर फाइनेंशियल असिस्टेंस या फीस कंसेशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। बाकी बुक बैंक का मतलब ये होता है कि सेमेस्टर वाइज आपको कुछ प्रेस्क्राइब्ड बुक लाइब्रेरी से मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो बुक बैंक की फैसिलिटी आप ले सकते हो अगर आपने उसको इनेबल किया है तो, ठीक है। और उसके लिए भी अगेन फॉर्म के अंदर इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट बीपीएल के अंदर आता है, जिसने बीपीएल को चूज़ करा है और फाइनेंशियल असिस्टेंस की कोई भी कैटेगरी चूज़ करी है राशन कार्ड की, उसका भी डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते टाइम लगाना होगा। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ना तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करा है, ना ही फीस कंसेशन के लिए अप्लाई करा है, और ना ही बुक बैंक के लिए अप्लाई किया है, उसके बावजूद भी अगर फॉर्म भरते टाइम आप लोगों से कोई इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगा जाए, तो आप लोग क्या करिएगा, एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि मैंने किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी फैसिलिटी के लिए अप्लाई नहीं करा है, उसके बाद भी मुझे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, बट मेरे पास नहीं है और मुझे कोई भी इस तरह की फैसिलिटी है वो नहीं चाहिए। उसको लिखकर अपना सिग्नेचर करके उसको वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट की प्लेस पर। इसके अलावा फॉर्म भरते वक्त हो सकता है आप लोगों से आपकी आइडेंटिटी प्रूफ भी मांगा जाए, जिसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ केसेस में फॉर्म के अंदर ऐसे ग्लिचेस रहते हैं कि वहाँ पर लिख कर आता है कि पासपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, बट अल्टीमेटली वो पासपोर्ट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह पर आप आधार कार्ड भी लगा दोगे तो भी कोई एज सच दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, और कंपार्टमेंट है तो उसकी मार्कशीट। अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस, फीस कंसेशन या बुक बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका इनकम सर्टिफिकेट और कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हो,
ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। बाकी अगर बीपीएल के लिए अप्लाई करा है तो बीपीएल डॉक्यूमेंट्स आपको उसके अंदर लगाना होगा। ये तो क्वेरी हो गई डॉक्यूमेंट्स की। इसके बाद फ़ीस का थोड़ा समझ लीजिए। ये जो एडमिशन हो रहे हैं इसमें फ़ीस इमीडिएटली आपसे नहीं मांगी जा रही। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर दी, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को प्लस आपने जो डाटा वहाँ पे डाला है अपने पोर्टल के अंदर, मार्क्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह, उनको वेरीफाई करा जाएगा। वेरीफाई करने के बाद एसओएल आपका एडमिशन वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद ही आपके डैशबोर्ड के अंदर ही फ़ीस पेमेंट के लिए लिंक आएगा। अभी 14 जून को ही एडमिशन शुरू हुए हैं और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 जून को, तो मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन फ़िलहाल कंफर्म हुआ है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगना है, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। आपने सारी डिटेल्स ठीक डाली हैं, डॉक्यूमेंट्स भी ठीक से अपलोड किए हैं, तो आपके लिए पेमेंट का ऑप्शन जल्द आ जाएगा। अब वो कितने टाइम में आएगा इसके ऊपर कोई एश्योरिटी नहीं है, हो सकता है जुलाई में आना शुरू हो पेमेंट का ऑप्शन, लेकिन आपको वेट करना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। और पेमेंट जब आप करोगे तो ये भी समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ गया, पेमेंट आपने कर दी और आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कट हो गई, लेकिन फ़ी रिसिप्ट आपको नहीं मिली, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको इंतज़ार करना है। क्योंकि एक तरफ देखा ये जाता है कि पेमेंट करने के बाद भी इमीडिएटली आपका आईडी कार्ड या फ़ी रिसिप्ट नहीं मिलती आपको। आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट डिडक्ट हो गई, आप लॉगिन वाले पोर्टल पर दोबारा जाइए, वो पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं मिलती पेमेंट रिसिप्ट तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, दैट्स इट, ठीक है। दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है, थोड़ा सा रुकना है। ये कुछ क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए एक्चुअल में। ये इशू है एसओएल एडमिशन का जो हमने आज की इस वीडियो में रिजॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।